कांग्रेस से बागी होकर भाजपा में शामिल हुए सुधीर शर्मा वर्तमान में बीजेपी की टिकट पर धर्मशाला उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के 15 करोड़ वाले बयान पर मानहानि का नोटिस भेजा। साथ ही जनता को गुमराह करने एवं अन्य मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग कांगड़ा एसपी से की है। सुधीर शर्मा ने इस बात पर एसपी शालिनी अग्निहोत्री को एक पत्र लिखा है। उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ आपराधिक मानहानि एवं जनता को गुमराह करने की प्राथमिकी की मांग की है। सुधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में भाजपा में शामिल हुए 6 विधायकों के ऊपर कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने के लिए 15-15 करोड़ लेने के आरोप लगाए थे, जो सरासर आधारहीन और गलत हैं। उन्होंने कहा कि यह बेहद चिंताजनक है कि मुख्यमंत्री द्वारा कुटलहड़ की यात्रा के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग किया गया। उन्होंने इस मामले की गंभीरता और प्रभाव को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की मांग एसपी कांगड़ा से की है। आपको बता दें कि भाजपा में शामिल हुए धर्मशाला के पूर्व विधायक सुधीर शर्मा ने इससे पूर्व 5 अप्रैल को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को 5 करोड़ का मानहानि नोटिस भेजा है। 5 पेज की नोटिस सुधीर शर्मा के वकील की ओर से मुख्यमंत्री को भेजा गया। नोटिस के मुताबिक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने भाषणों में बार-बार सुधीर शर्मा पर कीचड़ उछाला है, कई अपमानजनक टिप्पणियां की हैं, जिससे उनको मानहानि हुई है। साथियों, मैं आपसे एक बात साझा करना चाहता हूँ। प्रदेश में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो आनंद फानन में पहला आदेश ये दिया गया कि कहां पर किस किस विभाग में विकास कार्यों के लिए पिछली सरकार द्वारा जो पैसा रखा गया था वो कहां कितना पैसा पड़ा है, और वो सारा पैसा उन विभागों से निकाल करके उसको सरकार ने अपने पास रख लिया। जैसे कि HPSI-DC में 100 करोड़ रुपया पड़ा था, 200 करोड़ रुपया HPSI-DC में ही स्वावलंबन योजना का पड़ा था, जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं के लिए शुरू की थी। वो पैसा निकाल लिया गया। 100 करोड़ वो था जिससे कि पिछली सरकार ने काम करवाए थे और जिन्होंने काम किए थे उनकी देनदारियों का वो पैसा था। और 200 करोड़ जो स्वावलंबन योजना के लाभार्थी थे उन बेरोजगार युवाओं का पैसा था। ये पैसा निकाल लिया गया और साहब ने अपने जो मित्र हैं उनकी तनख्वाहें देने का बंदोबस्त कर लिया। आज सारा काम जो है HPSI-DC ये रुके हुए। पुराने ठेकेदारों की 15 महीने से जब से सरकार आई है कोई पेमेंट नहीं हुई। ठेकेदार अलग है, उनके साथ लेबर होती है, गरीब लोग, दिहाड़ीदार, मेहनत कश लोग, उनका वो पैसा सारा रुका हुआ है। युवाओं का पैसा रुका हुआ है और जब वो मांगने जाते हैं तो वहां पर उनको प्रताड़ित किया जाता है। जिसने कहीं कमीशन दे दी उसका तो पैसा निकल आया, जिसने नहीं दी वो सड़कों पर धक्के खा रहा है। ऐसे हालात जो है वो प्रदेश के अंदर बन गए और बार बार आरोप प्रत्यारोप भुगलाट में लगा रहे हैं। आप ही के कारण ये स्थिति पैदा हुई है। अगर आप ठीक होते तो ये परिस्थितियां नहीं होती। मैंने एसपी कांगड़ा और डीजीपी हिमाचल को शिमला भी मैंने एक पत्र लिख करके इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आग्रह किया है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कानून का रास्ता आगे भी लेंगे। प्रदेश हित में और देश हित में ऐसी सरकारें जो जनहित का कोई कार्य न करें, उनको रहने का कोई औचित्य नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट ENTV।